से मसलेंगे ना तो ये 2 पीसेस में होना शुरू हो जाता है। तो ये मट्टी बस उतनी डालें जितनी बीज की मोटाई होती है। खुश्क धनिया से हरा धनिया उगाएं, वो भी 4 दिन के अंदर। तो ये मेरे पास किचन से मैंने सीड लेके आऊँ धनिया के। इनको मैं आपको लगाना बताऊंगा कि किस तरह आप अगर इनको लगाएंगे तो 4 से 5 दिन के अंदर आपके जो बीज है वो उगना शुरू हो जाता है। जैसा कि ये हमारा बीज उगा हुआ है, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली थी। उस वीडियो में रिज़ल्ट नहीं था, उसमें जस्ट हमने सीडलिंग की थी, बीज लगाया था। और ये बीज का रिज़ल्ट देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आ गया। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा धनिया बड़ा होना शुरू हो गया है। तो बेहतरीन मौसम शुरू हो गया है धनिया के बीज लगाने का। गर्मी के अंदर कौन सा ऐसा टाइम होता है कि जब आप धनिया के बीज को लगाते हैं तो 100% जर्मिनेट हो जाता है। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि हमने इस धनिया के बीजों को लगाया था और माशाल्लाह से ये देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। जब हमने सीडलिंग कर ली थी तो हमने इन गमलों को रखा कहाँ पे था, ये सबसे बड़ा मैटर होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने 3 गमलों के अंदर लगाया था। एक गमला ये है हमारा जिसके अंदर सिर्फ 3 पौधे उगे हुए हैं और इसके अंदर और कोई पौधा नहीं उगा हुआ। और ये 2 गमले हैं जिनके अंदर 100% हमें रिज़ल्ट मिला दोनों गमलों में। तो इसमें क्यों नहीं मिला, यही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आप भी इस तरह का अच्छा रिज़ल्ट ले सकें, ना कि इस तरह का। जब हमने बीज लगा लिया तो मैंने 3 गमलों को मुख्तलिफ़ जगह पे रखा था। मुख्तलिफ़ जगह पे मतलब कोई शेड वाली एरिया था, कोई पौधों के नीचे मैंने पौधा रख दिया। तो ये वाला जो गमला है मेरा नहीं, ये वाला जो गमला है, ये गमला मैंने पौधों के नीचे रखा था। ये सबसे पहले जर्मिनेट हुआ था, ये वाला गमला। इसके बीज सबसे पहले उगना शुरू हो गए थे और उसके बाद इसके बीज उगना शुरू हुए थे। और ये मैंने कहाँ रखा था कि एक साइड पे छोटी सी दीवार थी यूं करके इसके इस साइड पे, और यहाँ पे ये मेरा गमला पड़ा हुआ था। और वहाँ पे रोशनी आती थी 3 घंटे से 3.5 घंटे तक रोशनी रहती थी। बाकी सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ती थी, बाकी दरख्तों की छाँव आ जाती थी। यहाँ ये जो छोटी दीवार थी इसकी छाँव इसके ऊपर आ जाती थी। तो ये उसका रिज़ल्ट हो गया। ये हमारा पौधों के पास पड़ा हुआ था, मतलब पौधों के वो जो आप पौधे देख रहे हैं ना, उस पौधे के नीचे मैंने ये गमले को रखा था। मतलब वहाँ पे कभी धूप आ रही थी, कभी छाँव आ रही थी पौधों की, तो उसमें सबसे जल्दी ये उगा था मेरा गमला। इसके बाद इसकी बारी आ जाती है तो इसका भी अच्छा रिज़ल्ट था। लेकिन हुआ क्या कि ये मैंने रखा हुआ था, ये जो जहाँ पे वाइट बाल्टी नहीं पड़ी हुई, यहाँ पे रखा हुआ था, इसको डायरेक्ट सनलाइट पड़ती रही है। तो इसका रिज़ल्ट हमने देखा कि ज़्यादा धूप देने से भी जो पौधे हैं वो ख़राब हो गए हैं। तो इसमें 3 पौधे बचे हैं, बाकी जो उगे थे वो ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो इस वजह से इसका रिज़ल्ट बहुत बुरा है। और बाकी इन दोनों का रिज़ल्ट देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है। अब ये आपको बात क्लियर होगी कि आपने बीज जब लगा लेना है तो इसको रखना कहाँ पे है। अभी इसको कर देते हैं साइड। यहाँ पे देखें इस गमले के अंदर आपने मिट्टी डाल लेनी है। मैंने भी मिट्टी डाल ली है। जस्ट सिंपल ये तरीका है, आपने मिट्टी फिल करके उसके बाद आपने किचन से खुश्क धनिया का बीज ले लेना है। तो ये खुश्क धनिया कोशिश करें इसको 2 पीसेस में कर लें। ये देखें अगर हाथ से मसलेंगे ना तो ये 2 पीसेस में होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम यूं बखेर देंगे, कोई साबुत भी चला जाए तो कोई टेंशन आपने नहीं लेनी। किचन से धनिया का बीज पकड़ना है, मिट्टी लेनी है, किसी भी बर्तन में मिट्टी डाल लें और उसमें इस तरह खुश्क धनिया की आपने बीज डाल देना है। मतलब बीज आपने थोड़ा सा ज़्यादा गमले के अंदर डालना है। वो क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा बीज हो गया सारा। अब हम ना इसको कवर करेंगे। ये थोड़ा सा बीज मैंने ज़्यादा डाला है। अच्छा जी, इसको कवर करने के लिए मिट्टी लेनी है। मिट्टी कितनी बीज के ऊपर डालनी होती है, मिट्टी बस उतनी डालें जितनी बीज की मोटाई होती है, उतनी मोटी लेयर मिट्टी के ऊपर लगा दिया करें। ले जी, कोई खाद कोई कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लें जी, ये मेरी होगी मिट्टी। ये जो ऊपर मैं यूं यूं हाथ कर रहा था ये बिल्कुल हल्का हाथ है, मतलब मिट्टी को सिर्फ ऊपर से बराबर किया मैंने, प्रेस नहीं किया मिट्टी को। इसको मैं पानी दे दूँगा। अभी कुछ बातें आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें एक चीज़ और मज़े की आ गई सामने। ये जो हमने पानी दिया है ना,
आपने क्या करना है कि पानी हाथ नीचे रख के हाथ के ऊपर पानी डाल के आपने डालना है। तो काफ़ी ज़्यादा बीज हमारा मट्टी से बाहर आ गया, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये अक्सर आ जाता होता है बीज इस तरह। तो दोबारा से आपने हल्की हल्की लेयर ऊपर लगा देनी है। ये लें, अब मैं ये लेयर लगा दी है ना, अब मैं इसको पानी नहीं डालूँगा, बस पानी हो गया हमारा, इतना ही बहुत था। अच्छा, पानी हमने कम क्यों डाला है? पानी इस वजह से कम डाला है कि क्योंकि नमी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से हमने पानी को कम इस्तेमाल किया है। और ये धनिया का बीज 4 दिन में उगना क्यों शुरू हो जाता है? वो इस वजह से क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और नमी वाला मौसम है, आप सब दोस्तों को पता है। तो नमी वाले मौसम में और हीट भी थोड़ी सी ज़्यादा होता है, तो इसमें बीज बहुत जल्दी उगना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा आम की जो ये सीड होता है ये भी उगना शुरू हो जाता है, जामुन की गिटकें पड़ी होती हैं वो भी उगनी शुरू हो जाती हैं। तो ये नमी की वजह से ऐसा होता है। तो इस मौसम में ही ये धनिया का बीज 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में उगना शुरू हो जाता है। तो जो नॉर्मल मौसम जब होता है, जब मतलब ठंडा मीठा मौसम होता है, तो तब धनिया के बीज को उगने में 8 दिन लगते हैं, 8 से 10 दिन। फिर जब थोड़ी सी सर्दी आ जाए तो फिर धनिया के बीज को उगने में 13 से 14 दिन और 15 दिन लगते हैं। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। तो इसको आपने लगाकर, अब मैंने आपको 3 जगह बता दी थी कि आप तीनों जगह में कहीं भी अपने गमले को रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट से आपने बचाना है। मतलब सारा दिन जो 5, 6, 7 घंटे की धूप होती है ना, वहाँ पे नहीं रखना। वहाँ पे रखना है जहाँ पे 3 से 4 घंटे की धूप आए, बाकी दरख्तों की छाँव आ जाए, या आपके छोटे, जैसे ये छोटे नन्हे मुन्ने पौधे हैं, इनके गमलों की साइडों पे रख दें, तो यहाँ पे 3-4 घंटे धूप लगेगी, बाकी कभी पौधे की छाँव कभी धूप, तो वहाँ पे आपने इसको रखना है। एक सबसे बड़ा मसला एक और पैदा होता है, जब आपका बीज उग जाए तो ये बहुत लंबा सा होना शुरू हो जाता है। वो ये क्या करता है कि ये धूप को ढूंढता है, रोशनी ढूंढता है, तो फिर इसकी हमने रोशनी को आसा आसा पूरा करना होता है। तो इसको हम उस जगह पे रख देते हैं ताकि सनलाइट इसको डायरेक्ट मिले और ये अपना कद को ज़्यादा लंबा ना करें। कद ज़्यादा लंबा होने से पौधे नीचे भी गिर जाते हैं। दूसरी रीज़न कि ये जो पौधे नीचे ख़राब होके गिरते हैं ना, ये 2 रीज़न होती हैं इसकी। एक रीज़न ये होती है कि बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, उसकी वजह से ये पौधे गिरना शुरू हो जाते हैं। और एक रीज़न ये होती है कि जब पानी ज़्यादा आपसे डल जाए, जैसे कि बारिशें बार बार हो रही थी, तो उस वजह से इस गमले में बहुत ज़्यादा पानी डल रहा था। तो इस वजह से हुआ क्या कि एक सारा दिन की धूप और ऊपर से दूसरा पानी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से ये पौधे बीच में मरना शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि आपने धनिया के बीज थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, ताकि बीच में कुछ पौधे मर भी जाएं तो आपको टेंशन ना हो। अभी भी ये बहुत ज़्यादा पौधे हैं, जब ये पौधे बड़े होंगे तो ये पूरा भरा होगा ये धनिया का गमला ये वाला। तो इसको अभी तक मैंने धूप में नहीं रखा, तो ये अभी तक वहाँ पड़ा हुआ है जहाँ पे 2-3 घंटे 4 घंटे धूप इसको लगती है। तो अभी सारा दिन की धूप में नहीं रखा था, आज इसको सारा दिन की धूप में रखने वाला हूँ। मतलब इसके ऊपर धूप आएगी कोई 11-12 बजे के करीब और तकरीबन रहेगी 4-5 बजे तक इसके इस धनिया के ऊपर। तो इस तरह का आपने कंडीशन करना होता है अपने धनिया के लिए। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि धनिया को आप 4 दिन में कैसे लगा सकते हैं अपने घर के अंदर। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो लाइक भी कीजिएगा, और अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।